बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशीर और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फील्ड। अल्लाह पाक से उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। काश्तकार भाइयों, गंदम की औसत पैदावार 3 तरीक़ों से बढ़ रही होती है। आप अपने खेत के अंदर अगर शगुफ़ों की तादाद बढ़ा लेते हैं, यानी आपके खेत के अंदर पौधे ज़्यादा निकल आते हैं, तो तभी आपकी पैदावार बढ़ सकती है। दूसरे नंबर पर अगर आप सिट्टों के अंदर दानों की तादाद बढ़ा लेते हैं, तो तब भी आपकी पैदावार बढ़ सकती है। तीसरे नंबर पर आप सिट्टों के अंदर दानों का वज़न बढ़ा लेते हैं, तो तब भी आपकी पैदावार बढ़ रही होती है। काश्तकार भाइयों, खेतों के अंदर शगुफ़ों की तादाद जो ज़्यादा बनती है, पौधों की तादाद जो ज़्यादा बनती है, वो नाइट्रोजनी खादों की वजह से बनती है, बढ़ती है, यानी यूरिया खादों की वजह से। लेकिन जो आपके खेत के अंदर सिट्टों के अंदर दानों की तादाद जो है वो बढ़ रही होती है, वो बोरान खाद के इस्तेमाल की वजह से बढ़ रही होती है। इसके अलावा बोरान खाद का इस्तेमाल करके आप दानों के अंदर वज़न को भी बढ़ा सकते हैं। काश्तकार भाइयों, बोरान खाद का इस्तेमाल करके आप यकीनी पैदावार में जो इजाफ़ा कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे मुल्क का 50 से 60% ज़मीनों के अंदर बोरान की कमी पाई जाती है, क्योंकि हमारी ज़मीनों का बुखार और पीएच जो है वो ज़्यादा होता है। इसलिए अगर बोरान मौजूद भी हो, तो हमारी फसलों के पौधे उसे उठा नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए बोरान का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे आप कोई भी फसल काश्त कर लें, अगर आप गंदम काश्त करते हैं तो सिट्टों के अंदर दानों की तादाद बढ़ा सकते हैं। चावल की फसल काश्त कर रहे हैं तो बोरान का इस्तेमाल करके आप मुंजराल के अंदर जो चावल की तादाद बढ़ा सकते हैं। अगर आप मक्की काश्त कर रहे हैं तो छल्ली के अंदर दानों की तादाद बढ़ा सकते हैं। वो अगर आप कोई भी फसल काश्त करें, बोरान की कमी हर सूरत होती है पौधे को, और आपने वो कमी पूरी करनी होती है। भाइयों, हमारे मुल्क की बहुत सी ज़मीनें रेतली हैं, और जो रेतली ज़मीनें होती हैं उनके अंदर बोरान की कमी पाई जाती है। उसके अलावा हमारी जो ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं उनमें नामियाती मादा उसकी कमी पाई जाती है, और जिन ज़मीनों के अंदर नामियाती मादे की कमी हो वहाँ पर बोरान की कमी लाजमी पाई जाती है। इसलिए आप जो भी फसल काश्त करें, उनके पौधों को बोरान की कमी का सामना करना पड़ता है। काश्तकार भाइयों, हम गंदम की फसल के अंदर किन किन तरीक़ों से बोरान इस्तेमाल कर सकते हैं, या किस तरह आप बोरान इस्तेमाल करना चाहिए आपको, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को दबा लें, ताकि फसलों में हम जितनी वीडियोज़ बनाते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश्तकार भाइयों, बोरान गंदम बल्कि तमाम फसलों के पौधों की बढ़ोतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जड़ों को लंबा करता है। बोरान का इस्तेमाल का जो किरदार है इस वक्त सामने आता है जब आपकी गंदम 90 से 95 दिन के अंदर हो और सिट्टा निकाल रहा हो। उसके बाद पोलिनेशन का अमल जब शुरू होता है, तो बोरान का इस्तेमाल जो है आपने किया होता है उसका किरदार सामने आ जाता है, क्योंकि पोलिनेशन का ये जो अमल है जिसमें नर और मादा मिलते हैं, दाने बन रहते हैं, बोरान इसको बड़े बेहतरीन तरीके से करवाता है और आपकी पैदावार में इजाफ़ा होता है। अगर आप बोरान खाद के इस्तेमाल की बात की जाए, तो आपको चाहिए कि आप 3 किलोग्राम ज़मीन की तैयारी, यानी जब आप बीज का छट्टा करते हैं तो इस वक्त आपको चाहिए कि आप बीज के साथ मिक्स करके 3 किलोग्राम जो है वो बोरान ज़मीन के अंदर फेंक दें। अगर आप उस वक्त नहीं दे सके तो पहले पानी जो कि 45 से 50 दिन के बाद लगाया जाता है, इसमें आप फ्लड भी कर सकते हैं। ज़मीन की तैयारी के लिए आपने 3 किलोग्राम जो है वो बोरान इस्तेमाल करना है। अगर आप पानी में फ्लड करना चाहते हैं तो 1 किलोग्राम आप फ्लड कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर एक स्प्रे करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि जब आपकी फ़सल 80 से 85 दिन की हो, यानी गोब की हालत में उस वक्त फ़सल होती है, उस वक्त आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। 100 ग्राम बोरान और 100 लीटर पानी में आप मिक्स करके इसे अपनी फ़सल के ऊपर स्प्रे भी करा सकते हैं। अगर आप 2 से 3 स्प्रे करना चाहते हैं तो पहला स्प्रे आपको चाहिए कि 30 से 35 दिन की फ़सल के ऊपर करें। दूसरा स्प्रे आपको चाहिए कि आप 50 से 55 दिन की फ़सल के ऊपर करें, और तीसरा जो है वो आप स्प्रे 80 से 85 दिन की फ़सल के ऊपर कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, इस तरीके पर अमल करके आप इस तरीके से बोरान का इस्तेमाल करके आप अपनी गंदम की जो पैदावार है उसमें यकीनी इजाफ़ा कर सकते हैं। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।